नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत। हम आपको सीधे लिए चलेंगे मुंबई, जहां फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की बेल पर लंच के बाद सुनवाई एक बार फिर शुरू हो गई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जमानत का विरोध कर रहा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की दलील यह है कि उस क्रूज शिप से बरामद ड्रग्स आर्यन और उसके साथी इस्तेमाल करने वाले थे। आर्यन के पास से तो ड्रग्स नहीं मिले, लेकिन साजिश का हिस्सा रहे हैं आर्यन खान, ऐसा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का दावा है। एनसीबी ने यह दलील भी दी है कि ड्रग्स रैकेट के विदेशी लिंक की भी जांच हो रही है और इसके लिए विदेश मंत्रालय से मदद मांगी जा रही है। और आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के सेशंस कोर्ट, जहां पर स्पेशल जज वीवी पाटिल की अदालत में इस समय सुनवाई जारी है और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बेल का पुरजोर विरोध कर रहा है। क्या आज बेल मिलने की उम्मीद है? क्योंकि अगले चंद दिन यह अदालत बंद रहेगी, छुट्टियों पर रहेगी। कमलेश जी गौरव, तीन यहाँ पर प्रमुख मुद्दे हैं जिन पर यहाँ पर हम इस वक्त फोकस करना चाहेंगे। सबसे पहली बात, थोड़ी देर पहले सुनवाई शुरू हो चुकी है कोर्ट में लंच ब्रेक के बाद में, और जिसका आपने जिक्र किया कि एनसीबी की तरफ से पुरजोर तरीके से विरोध किया जाए। अलग अलग वजह दी गई है। सबसे पहला मुद्दा इंटरनेशनल रैकेट के बारे में आज बात कही गई, जो व्हाट्सएप चैट का यहाँ पर दाखिला दिया गया। व्हाट्सएप चैट के जरिए ये भी कहीं ना कहीं बात की दलील रखी गई कि सामने आर्यन खान ने जो ड्रग्स मंगवाए थे या फिर पिछले कुछ दिनों से जो मंगवाए, जिस तरह के चैट जिस और निर्देश करते हैं वो इसी तरफ निर्देश कर रहे हैं कि जो क्वांटिटी मंगाई थी वो पर्सनल कंजम्पशन की नहीं बल्कि कमर्शियल क्वांटिटी में थी, और इसीलिए इन सब चीज़ों का खुलासा होने की ज़रूरत है। इसका इन्वेस्टिगेशन आगे होने की और ज़रूरत है, जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की भी मदद ली जाएगी। जिस नंबर से चैट हुआ है, जो नंबर बरामद किए गए, उसकी और जाकर जाँच होनी ज़रूरी है। हमने देखा पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मामले को लेकर बहस चल रही है, दलीलें दी जा रही दोनों तरफ से। अब एएसजी के बाद में बचाव पक्ष की तरफ से भी दलील की जाएगी, आर्यन खान के वकीलों की टीम की तरफ से भी दलील की जाएगी कि जिस तरह के नए खुलासे सामने आए उसको लेकर उनका क्या कहना है। लेकिन तीसरा जो अहम मुद्दा यहाँ पर है गौरव, वो है वक्त कितना बचा है। अभी 3 बज चुके हैं, 2:45 बजे के बाद में फिर से सुनवाई शुरू होगी। थोड़ी देर पहले नोटिफिकेशन आया है कोर्ट का कि अगले 5 दिनों तक कोर्ट बंद रहेगा। कल दशहरा है, शनिवार रविवार कोर्ट को छुट्टी होगी, उसके बाद में सोमवार को भी छुट्टी है, मंगलवार को भी कोर्ट ईद की छुट्टी के लिए बंद रहेगा। तो 5 दिन रहेंगे, और अगर आज भी सुनवाई आगे टलती है तो इसका साफ साफ मतलब यही निकलता है कि आर्यन खान को 5 दिन और आर्थर रोड जेल में ही बिताने पड़ सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि दलीलें कितने दूर तक चलती है, कितनी दलीलें दी जाती है, बचाव पक्ष का क्या कहना होता है, आगे नए खुलासे क्या आता है उसको लेकर बचाव पक्ष का क्या कहना होगा। इन सभी चीजों को लेकर ये काफी इंटरेस्टिंग होता हुआ सामने दिख रहा है। अच्छा, ये जो बात हो रही है कि एक इंटरनेशनल रैकेट है, इंटरनेशनल मोबाइल फोन की बात की जा रही है, व्हाट्सएप चैट की बात की जा रही है, ये कितनी पुरानी चैट है, पहली बात। और दूसरी बात, क्रूज शिप में जो ड्रग्स मिले हैं उसका इन व्हाट्सएप चैट्स के साथ क्या कोई लेना देना है? क्या कोई तार जुड़े नजर आ रहे हैं? देखिए, दूसरे सवाल का जवाब पहले देना चाहूंगा गौरव। जो क्रूज पर जो सीजर हुआ था उसको लेकर ही शुरुआती तौर पर दलील की गई थी, जिसको लेकर ये पूरा मुद्दा आगे बढ़ा था। आर्यन खान से मिली क्वांटिटी, आर्यन खान के पास भले ही कुछ ना मिला हो ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जो कंजम्पशन के लिए मंगाई गई थी ये भी बताया जा रहा है कि जो अरबाज मर्चेंट के पास थी उन्होंने ये माना है कि वो दोनों के कंजम्पशन के लिए उतनी क्वांटिटी थी। लेकिन सिर्फ उसी मुद्दे पर रुककर नहीं चलेगी, और जो पहला मुद्दा है आपका कि व्हाट्सएप चैट था, तो उसी मुद्दे की तरफ एनसीबी ये दलील दे रही है कि भले ही कंजम्पशन के लिए कम मात्रा में ड्रग्स वहां पर लिए जा रहे हो या ऑर्डर किए गए हो, लेकिन जिस तरह के चैट है, ये चैट का कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। पिछले 3 साल तक लगातार जिस तरह के व्हाट्सएप चैट हुए हैं, जिस तरह ड्रग्स की खरीद को लेकर शक है, खरीद फरोख्त को लेकर उनको शक है, जिसको लेकर उनको ये लग रहा है कि ये इंटरनेशनल रैकेट इसमें शामिल हो सकता है। जिस शख्स के साथ चैट किया जा रहा था व्हाट्सएप पे, उसका कुछ इंटरनेशनल कार्टेल के साथ, इंटरनेशनल रैकेटर्स के साथ कुछ कनेक्शन है क्या? यही इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है, और इसीलिए उनको लगता है कि आर्यन खान की और कस्टडी, इसीलिए बेल का विरोध उन्होंने किया है। साथ ही साथ ये कहा है कि जब बाहर आ सकते हैं वो एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो हमेशा दलील दी जाती है। लेकिन ये 2 प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर अभी एनसीबी इस पूरे मुद्दे को लेकर विरोध कर रहा है गौरव। क्योंकि प्रश्न यहां यह भी उठता है कि आखिर सबूत
कोई है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास जब वो इस तरह की दलीलें दे रहे हैं कि आर्यन खान फर्स्ट टाइम कंज्यूमर नहीं है, रेगुलर कंज्यूमर है कॉन्ट्राबैंड के? सबूत क्या है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास? इस बड़ी खबर पर हम नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल धन्यवाद। एक और बड़ी खबर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को नए अधिकार मिले हैं सीमावर्ती इलाके में, भारत पाकिस्तान सीमा और भारत बांग्लादेश सीमा पर, लेकिन इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। कौन सा ऐसा राज्य है जो नहीं चाहेगा कि आतंकवादियों को मजबूती के साथ हमारे सुरक्षा बल ठिकाने लगाएं? फेडरल स्ट्रक्चर ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ नहीं हो सकती। इसको कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं क्या? आपने कितनी बार मुख्यमंत्री जी से बात करी इस बाबत? बीएसएफ यानी सीमा सुरक्षा बल की ताकत क्या बढ़ी? सियासी घमासान तेज हो गया है। पंजाब ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। क्या सरकार और क्या विपक्ष, सबके सुर लगभग एक जैसे। लेकिन कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाने वाले पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को सुरक्षा का महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने का प्रयास किया। देखिए यह रिपोर्ट। बीएसएफ देश की करीब 6000 किलोमीटर लंबी सीमा की देखरेख की जिम्मेदारी रण ऑफ कच्छ, दुर्गम रेगिस्तान से लेकर नदी घाटी, बर्फीले पहाड़ तक में मुस्तैदी, आतंक से लेकर अपराध तक रोकने की चुनौती। दुनिया के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल को अब नई ताकत मिल गई है। पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटे राज्यों में बीएसएफ का दायरा बढ़ गया है। पंजाब में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर की बजाय अब 50 किलोमीटर तक का इलाका बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में होंगे। इसी तरह पश्चिम बंगाल में 50 किलोमीटर तक एक्शन का हक होगा। गुजरात में इंटरनेशनल बॉर्डर से 80 किलोमीटर में बीएसएफ को कार्रवाई का अधिकार था, जिसे घटाकर अब 50 किलोमीटर कर दिया। राजस्थान में पहले की तरह 50 किलोमीटर तक बीएसएफ एक्शन ले सकेगा। असम में भी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के भीतर 50 किलोमीटर तक होगा। बीएसएफ का न सिर्फ दायरा बढ़ा बल्कि अधिकार भी बढ़े। अब बीएसएफ अपने इलाके में न सिर्फ तलाशी ले पाएंगे बल्कि उसे जब्त करने और गिरफ्तारी का भी हक होगा। गृह मंत्रालय ने पाकिस्तान और बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय के नए नोटिफिकेशन के मुताबिक बीएसएफ अब 50 किलोमीटर की दूरी तक यानी बॉर्डर से अंदर जाकर के जब्ती, तलाशी और गिरफ्तारी कर सकता है। ये बीएसएफ के इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 168 के 139 धारा के तहत इस तरीके के कदम बढ़ाए गए हैं। बीएसएफ को मिले नए अधिकार पर पंजाब में घमासान छिड़ गया। कांग्रेस से लेकर विपक्ष तक केंद्र सरकार के फैसले पर हमलावर हो गए। पंजाब कांग्रेस तो आपस में ही भिड़ गई। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र पर संघीय ढांचे पर हमले का आरोप लगाया तो पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने अपनी ही पार्टी की सरकार को केंद्रीय सुरक्षा बलों को लेकर सियासत न करने का पाठ पढ़ा दिया। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने चन्नी से सवाल किया कि क्या अमित शाह से मुलाकात में उन्होंने अनजाने में आधा पंजाब केंद्र को सौंप दिया। पंजाब में अगले साल चुनाव है, ऐसे में हर दल खुद को पंजाब का सबसे बड़ा रहनुमा दिखाने में भी लगा है। यही कारण है कि बीएसएफ को ताकत देने पर हर दल ने एक सुर में केंद्र के खिलाफ हमला बोल दिया। आम आदमी पार्टी ने तो इसे केंद्र का तुगलकी फरमान बता दिया। 15 किलोमीटर तक बहुत था, 50 किलोमीटर माने आप स्टेट का टेरिटरी में घुस के जो इच्छा वो कर सकते हैं। ये गलत है। स्टेट के टेरिटरी में स्टेट काम करेगा, आपके टेरिटरी में आप काम करिएगा।
और बॉर्डर को आप अगर ठीक करिएगा तो बॉर्डर से कुछ इस पार उस पार नहीं जाएगा इलीगली, मगर आप उस बहाना से आप फेडरल स्ट्रक्चर का जो नियम है उसे आप उल्लंघन कर रहे हैं। ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਡਾਕਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪੁਰਜੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੁਗਲਕੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਤਾਲਾ, ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਵੇ और अपन देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। कभी मोदी सरकार के साथ सत्ता में रह चुकी अकाली दल को भी बीएसएफ को नई शक्ति देना रास नहीं आया। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਕਿ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸੀਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਝਾ ਯਤਨ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਵਾਨ नहीं करना चाहिए। पंजाब में सीमा से 50 किलोमीटर तक का इलाका बढ़ाए जाने से पूरा अमृतसर बीएसएफ के अंदर आ जाएगा, जहां वो न सिर्फ तलाशी ले पाएंगे बल्कि पूछताछ और गिरफ्तारी भी कर सकेंगे। गृह मंत्रालय के इस आदेश से जो एजेंसियां लगातार चिंताएं जाहिर कर रही हैं, उसमें काफी मदद मिलेगी और ये बताया जा रहा है कि 15 से 50 किलोमीटर की दूरी तक अगर छानबीन करने और ऑपरेशन करने में बीएसएफ को काफी दिक्कतें हो रही थी, वो सारी चीजें अब आगे आने वाले समय में नहीं होंगी। कैमरामैन सत्या के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। सरहदी राज्यों में सीमा पार से खतरा बड़ा रहता है। पाकिस्तान बार बार अपनी नापाक साजिशें भी रचता रहता है। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल को अधिनियम धारा 139 के तहत उसमें कुछ परिवर्तन किए, फेरबदल किए और ज्यादा अधिकार सौंपे। लेकिन चुनावी राज्य पंजाब में बीएसएफ की नई शक्ति से सियासत का एजेंडा सेट हो गया है और यह समस्या केवल पंजाब तक सीमित नहीं है, क्योंकि यह भारत पाकिस्तान सीमा के साथ साथ भारत बांग्लादेश सीमा पर भी होगा और इससे बंगाल में भी जो इस समय पॉलिटिक्स है वो और बढ़ गई है। पंजाब के वाघा बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के जवान कुछ इस अंदाज में आमने सामने होते हैं। लेकिन पंजाब से लगे करीब 550 किलोमीटर से ज्यादा लंबी पाकिस्तानी सीमा पर हालात ऐसे नहीं हैं। पाकिस्तान की नापाक साजिश बार बार दिख जाती है। पिछले 20 महीने में ही पाकिस्तान से सटे पंजाब के गांव में 60 ड्रोन दिखे। इन ड्रोन से कहीं हथियार गिराए गए तो कहीं जासूसी के सामान। ड्रोन की साजिश थम नहीं रही। तमाम सख्ती के बाद भी हर महीने ड्रोन नजर आ जाते हैं। इसी महीने गुरदासपुर में ड्रोन देखे गए। यह सिलसिला सितंबर, अगस्त, जुलाई और जून में भी जारी रहा। मार्च में पठानकोट के बमियाल में ड्रोन आसमान में मंडराते मिले। सितंबर में एक के बाद एक 8 ड्रोन दिखने से हड़कंप मच गया था। तब दिल्ली तक इससे हलचल दिखी। सुरक्षा को लेकर हाई लेवल की बैठक हुई। ड्रोन की साजिश पर काबू पाने की हर जुगत भिड़ाई गई, क्योंकि इससे आतंकी हमले का खतरा है। तो क्या यह समय देश की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण कदम है या संघीय ढांचे पर बड़ा प्रहार? इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। एक ब्रेक। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारों का दायरा बढ़ाने पर हर दल अपने हिसाब से सियासत में इस समय कूद पड़ा है। चुनाव सर पर है तो अकाली दल ने भी मौका भांपकर
तमाम आरोपों की झड़ी लगा दी और तमाम बड़े छोटे नेता इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। पंजाब आज जबरदस्त प्रदर्शन वहां हो रहे हैं। राजभवन के पास विरोध प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र के खिलाफ आक्रोश की आवाज बुलंद कर रहा है इस समय अकाली दल। अपना घर अपनी हल्का। एक ब्रेक लेंगे हम, यहां सुर्खियों के साथ होगी वापसी। आप देखते रहिए आज तक। आज तक